इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तमाम अधिकारियों के साथ सब लोक प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के अंदर हमने ये सवाल मैंने किया था औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल के डीन के साथ कि हमको समझ में आता है कि आपके पास वेंटिलेटर्स की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, लेकिन क्या रेगुलर मेडिसिन जो है, जो दूसरी वक्त मैंने उनको मैडम को एक एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था कि एक पेशेंट है मुंडे नाम की, ऋतुजा मुंडे नाम की, जो गंगाखेड़ से ताल्लुक़ रखती है, गरीब घर से है, उसकी डिलीवरी घाटी के अंदर हुई। आपके घाटी हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट है, लेकिन एडमिट होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि मेडिसिन हम सब पेशेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट को कहा गया है कि 5 दिन की पूरी मेडिसिन आपको लाना है करके। मैंने उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक किया, मैंने पूरे डॉक्टर्स ने जो चिट्ठियाँ लिख कर दी है वो पूरे चेक किया, तो एक भी मेडिसिन है तो घाटी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं, बल्कि फेस मास्क, सैनिटाइज़र, सैनिटरी पैड्स हो जाए या ग्लव्स हो जाए, ये तक पेशेंट से मंगाया गया। अब घाटी के अंदर जाने वाले सब गरीब पेशेंट होते हैं, अगर उनको इस तरह से लूट किया जा रहा है। जैसे ही एडमिट हुई तो कहा गया कि आपको ब्लड लेकर आना है। अब जो बंदा उसका पति था, उसको ये था कि घाटी के ब्लड बैंक से उसको ब्लड मिलेगा, तो नहीं, वहाँ पे अधिकारियों ने किसी को फ़ोन किया तो एक एजेंट वहाँ पर आया किसी ब्लड बैंक का, और वो एजेंट उसको रात क्यों रात लेके गया और 2900 रुपये के ब्लड है तो वहाँ पर उसको दिया गया। 5 दिन के अंदर तकरीबन 8000 रुपये का ख़र्चा ये लड़के का वहाँ पर उस घाटी हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक डिलीवरी के केस के लिए हुआ है। आज जब उसको डिस्चार्ज किया जा रहा था तो उसको फिर दवाइयाँ लिख कर दी गई कि ये लेकर आओ करके। वो लेकर आया, 400 रुपये की दवाइयाँ लेकर आई, तो वो नर्स ने रख ली और ये कहा कि नहीं, ये पेशेंट को नहीं देना है, ये हमको हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के लिए मेंटेन करना पड़ता है करके। तो वो दवाइयाँ खुद अपने पास रख ली। तो मैं ये समझ कर चलता हूँ कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर इस तरह का एक घोरक धंधा चल रहा है। वहाँ पे अगर डीन है और डीन की नाक के नीचे अगर ये काम चल रहा है, तो मैं इसके लिए पूरी तरह से डॉक्टर कन्नन येड़ीकर जो घाटी हॉस्पिटल के डीन है उनको दोषी मानता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं, इस तरह के गरीबों की लूट अगर हो रही है तो डीन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। अगर इंक्वायरी निकलेगी तो आपको पता चलेगा कि मैटरनिटी वार्ड के अंदर हर पेशेंट को यही कहा जा रहा है कि आप बाहर से लेकर आओ। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट गया तो वो ला सकता है, उसके पास पैसे की ताकत है, लेकिन गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो घाटी में जाता है। और अगर घाटी में इस तरह की लूट हो रही है और सरकार और पूरे अधिकारी खामोश है, तो कहीं ना कहीं इस लूट के अंदर वो भी शामिल है, मेरा ये कहना है। महात्मा फुले योजना के तहत मुख्यमंत्री साहब के साथ वीसी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसमें तकरीबन 6 सेक्रेटरीज मौजूद थे। मैंने ये सवाल मुख्यमंत्री साहब से कहा कि 1.5 महीना पहले यहाँ पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि हमने जब ये मांग की थी कि कोविड को भी, कोरोना के केसेस को भी आप महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ जोड़ दे, तो उन्होंने उस वक्त भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के अंदर कहा था कि हमने इसको जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है करके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जब मैंने ये मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री साहब से कहा कि साहब ये क्यों नहीं किया गया है, 1.5 महीना पहले आपकी ही सरकार का मंत्री आकर ये कहता है, तो सेक्रेटरी ने एक बात कहना शुरू कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम औरंगाबाद के अंदर हमने इसको इंक्लूड कर दिए है, इसका इस तरह का पैकेज तैयार किया गया है। मैंने बीच में रोका उनको और कहा कि मुख्यमंत्री साहब ये आपको मिसलीड कर रहे हैं, या आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। 1 रुपये का भी फ़ायदा किसी पेशेंट को, कोरोना के पेशेंट को इस स्कीम के अंदर नहीं हुआ है करके आप चाहे तो अधिकारियों से पूछ लो। अब कल जब हमने मीटिंग लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो पता चला कि नहीं, हमने तो 21 मई को सर्कुलर निकाल दिए, तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि नहीं सर, हमने प्रपोजल भेजा तो हमारे प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे हैं। यानी कि 1.5 महीने से सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है, सिर्फ मीडिया के अंदर स्टेटमेंट इशू किया जा रहा है कि नहीं हमने ये कर डाले है अब गरीबों को। लेकिन मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, 1 रुपये का एक किसी पेशेंट के ऊपर है तो ये स्कीम का फ़ायदा नहीं मिला है, और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, और ये सिर्फ लोगों को घुमाने का काम कर रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। टास्क फोर्स और मीटिंग में एक बेटर कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया था। वो टास्क फोर्स जो है औरंगाबाद शहर के अंदर भी बना था। 8 मई 2020 को, आज के दिन 27 तारीख है, यानी कि तकरीबन 1.25 महीने का समय हो गया है। 1.25 महीने के अंदर ये टास्क फोर्स के अंदर घाटी हॉस्पिटल के डीन अध्यक्ष,
महानगर पालिका की हेल्थ ऑफिसर, सेक्रेटरी और बाकी तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं वो लोगों को इस टास्क फोर्स के अंदर, आप लोगों को हैरानी होगी ये सुनकर कि सिर्फ एक कागजी खानापूर्ति की गई थी कि एक टास्क फोर्स तैयार किया गया है। 1.25 महीने के अंदर ये टास्क फोर्स की एक भी मीटिंग औरंगाबाद के अंदर नहीं ली गई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो डिक्टेटरशिप टाइप का एक जो यहाँ पर काम चल रहा है अधिकारियों द्वारा, उसी का नतीजा है कि आज दूसरे शहरों के अंदर कोरोना कंट्रोल हो गया है, औरंगाबाद में हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। आपके इलाके ये देखिए, 2 दिन पहले तमाम अधिकारियों के साथ सब लोक प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के अंदर हमने ये सवाल मैंने किया था औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल के डीन के साथ कि हमको समझ में आता है कि आपके पास वेंटिलेटर्स की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, लेकिन क्या रेगुलर मेडिसिन जो है जो दूसरे पेशेंट्स को देने चाहिए वो है? तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है। तब उसी वक्त मैंने उनको, मैडम को एक एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था कि एक पेशेंट है मुंडे नाम की, ऋतुजा मुंडे नाम की, जो गंगाखेड़ से ताल्लुक़ रखती है, गरीब घर से है, उसकी डिलीवरी घाटी के अंदर हुई। आपके घाटी हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट है, लेकिन एडमिट होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि मेडिसिन हम सब पेशेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट को कहा गया है कि 5 दिन की पूरी मेडिसिन आपको लाना है करके। मैंने उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक किया, मैंने पूरे डॉक्टर्स ने जो चिट्ठियाँ लिख कर दी है वो पूरे चेक किया, तो एक भी मेडिसिन है तो घाटी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं, बल्कि फेस मास्क, सैनिटाइज़र, सैनिटरी पैड्स हो जाए या ग्लव्स हो जाए, ये तक पेशेंट से मंगाया गया। अब घाटी के अंदर जाने वाले सब गरीब पेशेंट होते हैं, अगर उनको इस तरह से लूट किया जा रहा है। जैसे ही एडमिट हुई तो कहा गया कि आपको ब्लड लेकर आना है। अब जो बंदा, उसका पति था, उसको ये था कि घाटी के ब्लड बैंक से उसको ब्लड मिलेगा, तो नहीं, वहाँ पे अधिकारियों ने किसी को फ़ोन किया तो एक एजेंट वहाँ पर आया किसी ब्लड बैंक का, और वो एजेंट उसको रात क्यों रात लेके गया और 2900 रुपये के ब्लड है तो वहाँ पर उसको दिया गया। 5 दिन के अंदर तकरीबन 8000 रुपये का खर्चा ये लड़के का वहाँ पर उस घाटी हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक डिलीवरी के केस के लिए हुआ है। आज जब उसको डिस्चार्ज किया जा रहा था तो उसको फिर दवाइयाँ लिख कर दी गई कि ये लेकर आओ करके। वो लेकर आया, 400 रुपये की दवाइयाँ लेकर आई, तो वो नर्स ने रख ली और ये कहा कि नहीं, ये पेशेंट को नहीं देना है, ये हमको हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के लिए मेंटेन करना पड़ता है करके। तो वो दवाइयाँ खुद अपने पास रख ली। तो मैं ये समझ कर चलता हूँ कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर इस तरह का एक घोरक धंधा चल रहा है। वहाँ पे अगर डीन है और डीन की नाक के नीचे अगर ये काम चल रहा है तो मैं इसके लिए पूरी तरह से डॉक्टर कन्नन येड़ीकर, जो घाटी हॉस्पिटल के डीन है, उनको दोषी मानता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं, इस तरह के गरीबों की लूट अगर हो रही है तो डीन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। अगर इंक्वायरी निकलेगी तो आपको पता चलेगा कि मैटरनिटी वार्ड के अंदर हर पेशेंट को यही कहा जा रहा है कि आप बाहर से लेकर आओ। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट गया तो वो ला सकता है, उसके पास पैसे की ताकत है, लेकिन गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो घाटी में जाता है। और अगर घाटी में इस तरह की लूट हो रही है और सरकार और पूरे अधिकारी खामोश है तो कहीं ना कहीं इस लूट के अंदर वो भी शामिल है, मेरा ये कहना है। मदर भाई त्याच्यामध्ये माझ्या वाईफच्या नोंदणी 7.4 लाख काढलेली होती. त्यांनी ब्लड आणायला सांगितलं होतं. तर मग आम्ही रिपोर्ट जमा केल्यानंतर आम्हाला वाटलं या दवाखान्यातूनच ब्लड भेटता येईल म्हणून आम्ही ताशील बाहेर बोलले तिथं. नंतर त्यांनी गावचं नाव संतोष नीचे कर, थोडं नीचे कर. तिथून सांगितलं की तुम्ही ब्लड ऑर्डर केलं का नाही. मग त्यांच्या एका अधिकाऱ्याने कॉल केला, कुणाला केला की लॅबवाल्याला. त्यांनी सांगितलं अशा नावाची ऑर्डर आली नाही माझ्याकडे. मग ते घाटीमध्ये आले. नंतर त्यांच्यासोबत माझा मित्र जाऊन 2900 रुपये भरून थोडं पाठवले. त्यांनी पावती वगैरे काहीच नाही. नंतर लगेच त्या दिवशी 1470 रुपयाचं लगेच मेडिकल केलं. परत लगेच 300 रुपयाचं केलं. अशा प्रत्येक मेडिकलचे रुपये माझ्याकडे ते आता मागितले. आणि आज सकाळी 400 रुपयाचे दिले होते मला. तर त्यांनी मेडिसिन न त्या करता आणि त्या टीचरने तिथेच ठेवून घेतले की आम्हाला रिपोर्ट द्यावा लागते म्हणून. त्यांनी ते मी जे आणलेले मेडिसिन अजिबात वापरलं नाही. ते जशाला तसा त्यांनी त्यांच्यापाशी ठेवून घेतलं. म्हणजे एक इंटरेस्टिंग गोष्ट हे आहे की आज डिस्चार्ज करताना डॉक्टरांनी त्यांना चिठ्ठीवर मैं जब
22 तारीख को एडमिट हुआ था घाटी हॉस्पिटल में। तब मेरे को सोनोग्राफी के माध्यम से पता चला कि ब्लड लगना चाहिए मेरी वाइफ को, तो मैं उधर 1-1.5 तास वेट किया। फिर बाद में उन्होंने एक आदमी को फ़ोन किया कि इनका ब्लड का ऑर्डर आया क्या नहीं, तो वो बोला नहीं आया। तो उन्होंने उधर अंदर के कोई होगा उनका उपवाल किया, वो बाहर का आदमी आया। फिर वो मेरे फ्रेंड को लेके जाकर 2900 रुपये बिल बनाकर 2 ब्लड के पैकेट लेके छोड़ गया। उन्होंने ना रिसिप्ट दी ना कुछ नहीं दिया। कितना और- पैसा लिया? हाँ? कितना पैसा? 2900 रुपये दिए मेरे। और कौन कौन से मेडिकल का पैसा लेके थे? मेडिकल पूरा मेडिकल का खर्चा कितना आया? 7.5 मेरे टोटल खर्चा 7,500 रुपये ले मेरे से मेडिसिन का। और आज जो मेरे साथ घड़ा तो आश्चर्यजनक था कि वो मैंने 2 मेडिकल दिए थे मेरे को, 2 चीज़, तो मैं लाके अंदर दिए तो पेशेंट ने जो अवेलेबल होता उनके पास नर्स ने वो मेरे बीवी को सीवर की टाँगे पे चिपका दिया। और जो मैंने पैक लाया था उन्होंने खोला दी कि नहीं, उनके पास ही रखने दिया और हमको रिकॉर्ड देना पड़ता है इसका बोले। उन्होंने हाथ भी नहीं लगाए, उन्होंने लेके चले गए। और जो फूटा हुआ था उनके पास वही टेप लगा कर छोड़ दिया। तो क्या मेडिकल का तुम्हारे से मंगाकर वो वापस भेजा जा रहा मेडिकल को सामान? वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन वो उन्होंने पास रखा। वो अभी क्या भेज देंगे या कुछ करेंगे उनको पता। फिर आपने किससे राब्ता किया इस मामले, किससे कांटेक्ट किया और किसके सामने मामला उठाया? मैं खासदार साहब के ऑफिस पे आया और कल भी मिला था खासदार साहब को। तो कल मेरे को मैंने वो पूरे मेडिसिन के जो पावतियाँ थे वो सबको दिखाए। उन्होंने आज मेरे को फिर बुलाया हो और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस मैटर में। किस तरह हेल्प किस तरह से की, क्या क्या हुआ? मेरे को न्याय मिलने के वास्ते सबको ऐसा मुद्दा उठाया उन्होंने। कहाँ कहाँ? ये आपके सामने मीडिया के सामने वो दर्शन में। इससे पहले आप कहाँ थे? जिलाधिकारी के पास भी उन्होंने ये बोले कि ऐसी लूटमारी चल रही है, उसके नजर रखना। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिव कुमार मुंडे।